अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपना एक्सरसाइज 1.3 है, उसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। आप वो कहता है कि इस लिमिट को आपने एवेल्यूएट करना है अलजेब्रिक टेक्निक के साथ। ठीक है जी, अलजबरा क्या होता है? जिसमें हमारे पास एक्स वाई जी यानी वेरिएबल्स आ जाएं, उन्हें हम अलजबरा कहते हैं। और इसी टेक्निक के साथ हमने इन लिमिट्स को सॉल्व करना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कहता है कि लिमिट एक्स टेंड या अप्रोचेज। ठीक है जी, जो हमारे पास होता है ना ये वाला तीर का निशान, ये हमारे पास अप्रोचेज बताता है कि एक्स की पावर अप्रोच है कि मैक्सिमम, यानी हमारे पास x की पावर -1 है। टेंड्स या अप्रोचेज इसे कहते हैं। ठीक है जी, लिमिट x टेंड टू या अप्रोचेज टू -1 x³ -x ओवर x+1। ठीक है जी, अब अलजबरिक टेक्निक फिर बता दूं होती क्या है कि जिसमें हमारे पास x y वेरिएबल्स आ जाएं और इसको हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए कॉमन लेके या कोई फार्मूला लगा के हम सोल्व करें, उससे हम कहते हैं कि ये अलजबरिक टेक्निक है। चलें जी, हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, सबसे पहले तो ऊपर देखें कि हमारे पास x आपके पास कॉमन आ रहा है। x हमने कॉमन लिया, x² -1 और नीचे जी x+1 आ गया। अब आपको ये पता है फार्मूला बन रहा है a² - b²। इसी तरह ही है a² - b² का आपके पास ये क्या बन रहा है? फार्मूला बन रहा है। तो आपने इनका जी फार्मूला क्या कर देना है? इनका खोल देना, फार्मूला खोल देना। ठीक है जी, फार्मूला इसका खोला तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा और एक दफ़ा इसको क्या लिखा? माइनस में लिख दिया। और उसके बाद ये वाली प्लस वाली रकम ऊपर वाली प्लस से कट गई, तो लिमिट x अप्रोचेज टू -1 इक्वल x इंटू x -1 आ गया। अब आपको पता है कि x की वैल्यू किसको अप्रोच करी है? -1 को, यानी x की जगह आपने क्या पुट कर देना? -1 पुट कर देना। तो ये जी बार भी माइनस आ गया, -1 ये जी -2 आ गया। और ये बार वाला अगर -2 अंदर से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ गया? 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब इसका दूसरा पार्ट देख। अब जी ज़रा उसका दूसरा पार्ट देखें। वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू या टेंड टू 0। अब x की वैल्यू किसको अप्रोच करी है? 0 को। 3x³ + 4x ओवर x² + x। ठीक है जी, अब देखें ऊपर वाली में से सबसे पहले तो देखें हमारे पास क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x हमने कॉमन ले लिया, x इंटू 3x², एक x बाहर चला गया, यहाँ से भी एक x बाहर चला गया तो 4 आ गया। नीचे जी x भी, नीचे में से भी x कॉमन आ गया तो x इधर से x चला गया तो x+1। ठीक है जी, अब ये वाला x ऊपर वाले x से कट गया तो लिमिट x टेंड टू 0 3x² + 4 और x+1। अब जी x की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ भी 0 पुट करें, यहाँ भी 0, 0 का स्क्वायर 0, x की जगह 0 पुट किया तो 4/1 और 4 इसका जो हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ये आपने सिंप्लीफिकेशन आपके पास वैसे ही आसान ही है। तो बस आपने क्या करना है? अलजेब्रिक टेक्निक से इन लिमिट को एवेल्यूएट करना है। ठीक है जी, चलें जी इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। अब जी ये देखें जी, हमारा इसका तीसरा पार्ट आ गया। लिमिट x अप्रोचेज टू द 2 x³ -8 और x² + x -6। अब ऊपर देखें हमारे पास, देखें कि x का क्यूब माइनस, अब 2 की पावर अगर हम 3 लें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। इस तरह है ना, अगर 2 की पावर हम 3 लें तो हमारे पास क्या आता है? 8 आता है। ये तो हमने इसको हमने जी इस तरह कर लिया। अब नीचे देखें कि x² + 3x - 2x -6। अब इसको क्या कहते हैं? मिड टर्म ब्रेक इसकी कर दी, फैक्टराइज इसको कर दिया। तो इसका फैक्टर बने x इंटू x+3 और -2x इंटू x+3। ऊपर हमारे पास देखें कि क्यूब का फार्मूला ओपन हो गया, x -2 इंटू x का स्क्वायर + 2x + 4। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर आ गया 4 हमारे पास। ऊपर क्यूब का फार्मूला खोला, नीचे मिड टर्म ब्रेक इनका कॉमन ले लिया। अब देखिए एक इसके पास फैक्टर बना x -2 और एक x+3। अब ये x -2 इस x -2 से कट गया तो जी हमारे पास रह गया x² + 2x + 4 ओवर x+3। तो यहाँ जी x की वैल्यू 2 को अप्रोच करिए तो 2 पुट करें तो जी 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, +2 to 4 + 4 हमारे पास, और 2 इंटू 3 हमारे पास आ गया। तो ये जी 3 2 5 और ऊपर जिनको सिंप्लीफिकेशन किया तो 12 आ गया। तो 12/5 इसका जी हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, अब इसका अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में वो कहता है कि हमारे पास देखें लिमिट x अप्रोचेज टू -1। अब लिमिट है x की वैल्यू कहाँ अप्रोच करी है? -1 को। अब देखें x³ + x² ओवर x² -1। ठीक है जी, हमारे पास एक लिमिट का फंक्शन है। चलो जी अलजेब्रिक टेक्निक से शुरू कर लेते हैं।
ऊपर में से एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन आया तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है जी। अब नीचे इसका फार्मूला खुला, एक दफ़ा प्लस में तो एक दफ़ा इसको क्या लिखा, माइनस में लिखा। अब ये वाली प्लस वाली इस प्लस से कट गई तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन, एक्स की जगह आपने क्या पुट करना, -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर तो 1 और -1 -2 तो -2 तो 1 ओवर -2 जिसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। ये जिसका अगला पार्ट आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1, ठीक है जी। लिमिट किसको अप्रोच करी है, 1 को, ठीक है जी। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है जी। अब ज़रा देखें, अब आपके पास क्या होगा कि एक्स क्यूब ये वाला -1 एक साइड पर आ गया। अब इन दोनों में से आपके पास 3x आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो 3x कॉमन आ गया, यहाँ से एक x गया तो x और यहाँ से एक x चला गया तो -1। अब नीचे से भी हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से एक x गया तो x स्क्वायर -1 आपके पास आ गया। अब ज़रा देखें, अब ये देखें कि आपके पास किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, क्यूब का फार्मूला क्लोज हो रहा है ना। एक्स क्यूब -1 इंटू 3x इंटू एक्स -1, ये आपके पास किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, क्यूब का फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो x -1 और उनका होल की पावर क्यूब। अब नीचे x है तो एक दफ़ा इसको प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये वाली माइनस ऊपर वाले से कट गई तो x -1 का स्क्वायर इन ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। तो x की जगह हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, 1 -1 उसका स्क्वायर और इंटू 1 और 1 + 1 तो ये हमारे पास 0/2 इसका जी 0 आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। अब जिसका अगला पार्ट देख लेते हैं। ये जिसका अगला पार्ट हमारे पास आ गया, ये देखें जी, वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज 4, ठीक है जी, 2x स्क्वायर माइनस 32 ओवर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है जी। अब ज़रा देखें इसको भी क्या करना है, ऊपर वाले में से सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लिया तो 2 वहाँ से गया तो एक्स स्क्वायर वहाँ आ गया तो यहाँ से 2 गया तो ये जी 16 आ गया माइनस का। अब नीचे हमने फिर एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x -4 आपके पास आ गया। अब ऊपर वाला देखें कि अगर हम 4 की पावर अगर हम 2 करें तो आपके पास 16 आ जाता है। 4 की पावर अगर हम क्या करें, 4 की पावर 2 करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। तो हमने क्या किया कि ऊपर हमारे पास इस तरह बनता है ना, ये देखें x की पावर भी 2 और -4 की पावर भी 2, तो एक दफ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा इसको क्या लिखा प्लस में तो एक दफ़ा इसको लिख लिया माइनस में। अब ये वाला माइनस ऊपर वाले माइनस से कट गया तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये एक्स की जगह हमने क्या कर देना, 4 पुट कर देना, तो 2 इंटू 4 + 4 ओवर 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 4 8 8 2 16 16 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 16 16 से कटा तो 1 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया बस। अब जी नीचे वाला देखें, अब नीचे वाले में कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज 2 √x माइनस √2 ओवर x माइनस 2। अब ये देखें, अगर तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमारे पास इसका 0/0 फॉर्म आ जाती है। देखें ज़रा, अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो 2 पुट करते हैं तो ये √2 माइनस √2 और नीचे 2 - 2, तो ये 2 से कट गया तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। अब तो इसको हल करने का और कोई तरीका है ही नहीं। अब इसको हल करने का एक ही तरीका है कि अब इसकी हमने रैशनलाइज कर लें। वैसे तो हमने पढ़ा है कि अगर बटे में कोई अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, पर अब नहीं। अब हमने पढ़ना है कि जब ऊपर कोई चीज़ सिंप्लीफिकेशन ना हो रही हो तो उसको रैशनलाइज होती है तो उसको रैशनलाइज उसके कॉन्जुगेट के साथ कर दिया जाता है। अब जी √x माइनस √2 को उसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएं, डिवाइड भी करवाएं। ऊपर या नीचे एक का तो स्क्वायर बांध होना है, एक तो फार्मूला बनना है। ऊपर फार्मूला बन गया एक दफ़ा प्लस में एक का स्क्वायर और ये जी हमारे पास b का स्क्वायर। अब ये जी अंडर रूट से कट गया तो x -2 आ गया, नीचे ये दोनों रकम वैसे आ गई। अब ये वाला x -2 ये वाला ऊपर वाले x -2 के साथ कट हो गया। अब ऊपर क्या रह गया, 1 ओवर √x प्लस √2। ये अगले पेज पर लिखते हैं, देख लेते हैं। यह आ गया 1 ओवर √x माइनस √2, ठीक है जी। तो ये 1 की जगह x की जगह हमने 2 पुट किया तो 1 ओवर 2 √2 इसका जी क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह, वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 √x प्लस h माइनस √x और ओवर जी h। अब इसको भी हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ रैशनलाइज कर दिया, प्लस और एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया, एक दफ़ा डिवाइड करवाया। ऊपर वाला फार्मूला हमारे पास बन गया, ये कट गए हमारे पास, तो क्या रह गया x प्लस h माइनस x, तो h नीचे आ गया, नीचे वाला ये वाला x और ये हमारे पास चीज़ रहेगी x से कटा h से कटा तो 1 ओवर √x प्लस h प्लस √x। अब हमने क्या करना है,
कि h की जगह हमने क्या करना है, 0 पुट कर देना। h की जगह हमने क्या करना है, 0 पुट किया, तो 0 पुट किया तो जी 1/√x प्लस √x जी इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इसका आखिरी पार्ट देखें, तो आखिरी पार्ट को अगर आप समझना है तो इससे पहले आपको एक थ्योरम आना चाहिए। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब इसको समझने से पहले आपको एक थ्योरम का पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिर आपको उसकी क्या आ जाएगी, अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो वो देखते हैं। ये जो वो थ्योरम है वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज a इंटू एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए। ऊपर x की पावर और a की पावर n है, वही रकम हमारे पास नीचे है बगैर पावर के। अब ये इक्वल किसके होती है, जो हमारे पास पावर है इसको शुरू में लें और a की पावर में n a से माइनस करवा दें। ठीक है ना, हमारे पास x अप्रोचेज a कर रहा है तो x की पावर n है माइनस a की पावर n है ओवर x माइनस a है। अब क्या करें कि जो हमारे पास पावर है उसको शुरू में ले आएँ और a की पावर में से एक माइनस कर दें, तो आपके पास ये वाला थ्योरम इसके इक्वल आ जाता है। ये आपके पास फॉर MCQs के लिए, ठीक है जी, MCQs के लिए यह आपने थ्योरम याद रखना है। अब इसकी 2 डेरिवेशन है बुक में, और आप वो देखें, एक में उसको पॉजिटिव के हिसाब से करवाया और एक नेगेटिव के हिसाब से करवाया, तो वो सिंप्लीफिकेशन उसने थ्योरम की हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार थ्योरम ही पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। बहुत आसान है, कीजिएगा, समझ आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसके रिलेटेड इसका एंड वाला क्वेश्चन है, वो आएगा तो आपको समझ आएगी। अब ये वाली फॉर्म आपने याद रख लेनी है कि ऊपर जिसकी पावर हो वही आपके पास बगैर पावर के नीचे आता है। ये फॉर्म आपने याद रखनी है, उस क्वेश्चन में बननी है। ठीक है ना। तो चलो उस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेज n x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर n। बात समझ आ गई। ये आपके पास चीज़ें हैं। अब देखें, फार्मूले में हमने क्या देखा था कि जो चीज़ बगैर पावर के है उसके नीचे बगैर पावर की एक चीज़ आती है, वही चीज़ उसके नीचे बगैर पावर के आती है। देख लें, लिमिट है x अप्रोचेज ए, दोनों पर अलग-अलग आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। पहले तो x की पावर n माइनस ए की पावर n है, उसके बगैर नीचे पावर के x माइनस है। इसी तरह x की पावर m माइनस ए की पावर m और उसके बगैर पावर के x माइनस ए है। अगर आप इन दोनों को कट भी कर दें तो ये वाली फॉर्म दोबारा ये वाली फॉर्म बन जाती है। ठीक है जी। तो ये आपने इनके नीचे लाजमी करना है क्योंकि ये फार्मूले में है। अब यह देखें कि ये वाली चीज़ आपके पास किसके इक्वल थी कि x की पावर n माइनस ए की पावर n x माइनस ए और लिमिट x अप्रोचेज ए, ये आपके पास n इंटू ए की पावर n माइनस 1 के इक्वल थी। ये आपने लिखा, और नीचे वाली x की पावर m है तो a की पावर भी m और x माइनस ए, तो ये हमारे पास पावर शुरू में आ जाएगी और एक में से एक आपने क्या कर देना, कम कर देना, तो m इंटू एम ए इंटू एम माइनस 1। ठीक है जी। अब n ओवर m आपके पास आ गए। अब ये जी a की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो a की पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, ये माइनस और प्लस 1 कट जाएंगे तो n ओवर m a की पावर n माइनस m आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।